हर्ष जी अहमदाबाद से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी कभी कभी हमारा मन नाम जप में नहीं लगता है तो हम खुद स्वयं से जोर जोर से नाम जप करने लगते हैं, फिर मन भी शांत हो जाता है। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि हम तो आत्म स्वरूप है और मन से भजन करवा नहीं रहे, तो ये अंतःकरण चतुष्टय में से कौन नाम जप कर रहा है? देखो, आपका जो स्वरूप है उसका अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। अंतःकरण का आपको अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। क्योंकि अंतःकरण में जब अंतर्मुख होकर के आप समस्त इंद्रियों से अनुभव करोगे तो जानोगे ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, अहंकार है, इनका एक एक का परिचय प्राप्त होता है। जब तक अंतःकरण विषयाकार है तब तक आत्म स्वरूप निर्विकार होते हुए भी जन्मोगे, मरोगे, दुखो, शोक, चिंता, भय ये सब व्याप्त रहेगा। आत्मस्वरूप तो पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। अंतःकरण को सुधारना है हमको। बुद्धि का निश्चय एकमात्र परमात्मा में सुख, मन का निरंतर मनन करना एकमात्र परमात्मा में, चित्त का निरंतर चिंतन करना एकमात्र परमात्मा का, अहम का परमात्मा में पूर्ण समर्पित हो जाना। तो जैसे हमने बताया निर्मल जल और एकाग्र जल, शांत जल, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है, ऐसे निर्मल और शांत अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का आत्मबोध होता है। समझ पर? अभी खूब नाम जप करो, जबरदस्ती करवाओ मन से। पहले तो जिह्वा से करना चाहिए, ये वाक इंद्रिय है, इसको शुद्ध करना चाहिए। पवित्र शब्द बोलो, नाम जप करो, कभी किसी को कटु वचन परुख वचन ना बोलो। एक एक इंद्रिय को पावन करना है। नेत्र से देखें, सब में श्री भगवान को देखें, कान से सुने भगवान की चर्चा, मंगल में गुण सुने, किसी की निंदा, किसी का पापाचरण नाम सुने। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पावन होगी, अंतःकरण पावन होगा, तो हमें अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव हो जाएगा। बस वही मुक्त हो गया। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं लेकिन सब दीन दुखी परास्त है माया के द्वारा, क्यों? भजन नहीं है। अगर खूब भजन किया जाए तो अभी भगवान यहाँ हृदय में ही प्रकाशित हो जाए। तो जैसे सूर्य है, इस समय भी सूर्य है और रात में भी सूर्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात है तो कहीं दिन होती है, तो मृत्यु लोक में सूर्य तो है ही ना, ये सब मृत्यु लोक के अंतर्गत है, देश विदेश। तो कभी हमारे यहाँ रात होती तो कहीं सूर्य उदय होता है, कहीं सूर्य होता है, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पक्का है ना? सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो प्रकाशित होता ही रहता है। हमारे सामने अंधकार है, ऐसे ही हमारे सामने दुख, चिंता, शोक, भय, माया का अंधकार है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अब हमको भजन के द्वारा उसको जागृत करना होगा। जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसे जागृत कर, जे भी जगह तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। आप और परमात्मा तत्व दो नहीं रह जाएंगे, पर भजन। रात आज का सत्संग सुना, स्मृति, हर समय अखंड स्मृति, सबसे बड़ी साधना का स्वरूप है भगवत स्मृति। एक तैल धारावत स्मरण, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत स्मृति, उसी से अनुभव हो जाएगा। तो ये जो बंधन हुआ है ये मन को हुआ है। कभी आत्म तत्व न बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। इसी मन को सुधार लिया तो परमात्मा स्वरूप थे, हैं, रहेंगे। और मन न सुधार पाए तो जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, चिंता और अन्य योनियों में भटकना, ये सब भोगना पड़ता है। समझ गया? कृष्ण श्री राणा जी। राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अत्यधिक प्रभु भक्ति पश्चात स्वप्न में श्यामा श्याम लीला के दर्शन होते हैं। मन में छटपटाहट तड़प रहती है कि साक्षात प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। महाराज जी हमेशा आपकी इंस्टाग्राम रील्स देखकर मोटिवेशन मिलता है, अतः आपसे बहुत प्रेम है। महाराज जी प्रभु के लिए कब आंसू आएंगे, कब उनको देख पाएंगे, ऐसी तड़प है। नाम जप, नाम जप, ये सब बातों का हम सार जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही नामी का रूप प्रकाशित होने लगेगा। देखिए रूप नाम आधीना। अगर आप हो, आप कौन हो, इसके परिचय के लिए नाम ही कराएगा। आपका नाम जब उच्चारण, अच्छा आप अमुक है, नाम ही रूप को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। जो हमारे प्रियाजू का रूप है, श्यामा श्याम का रूप है, वो नाम में समाया हुआ है। किसी चित्रकार की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो रंग ही नहीं है। जो श्याम रंग प्रभु के श्री अंग में है वो सृष्टि में रंग ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि त्रिगुण माया से रची गई और भगवान का देह सच्चिदानंद में। तो भगवान के जो देह की श्यामता है वो है ही नहीं सृष्टि में। और प्रियाजू की जो गोरी पला है वो कोई स्याही ही नहीं बली। पीतारुण मनंत तडिल लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों किसी कांति लाडली जू के श्रीअंग की, और लालजू के इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। वो उदाहरण केवल इंद्र नीलमणि का, लेकिन इंद्र नीलमणि प्राकृतिक और प्रभु चिदानंद में है। तो वो जो रूप है वो नाम में समाया हुआ है। हम जितना नाम जप करेंगे तो आप जैसे अभी बताया कि लीला चिंतन आदि, लीला गायन आदि से स्वप्न में श्यामा श्याम, तो ऐसे नाम जप करते हुए बैठे बैठे आपके अंदर सामने प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगेगी। तब समझे कि हमारा नाम रंग ला रहा है। खूब नाम जप करो, पहले पाप भस्म करेगा, अनर्थ की निवृत्ति करेगा, फिर रूप की झांकी देगा, लुभायमान होने लगेगा। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है बताया नहीं जा सकता। हाँ, मन अंदर ही अंदर उसी में डूबता रहता है। और जब रूप की पिपासा जागृत हो जाती है, रूप की प्यास,
तब रहा नहीं जाता, चिल्ला चिल्ला कर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवत दर्शन की लालसा से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है अब क्या होगा, मेरे तो कोई साधन नहीं है और मिल वो रहे नहीं, अब किससे क्या कहूं। तो जो विवश हो जाता है तो रोना ही आता है, तो रो रो के जब पुकारता है तब उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। महाराज जी, मुझे डिप्रेशन और मैं सुसाइड करने वाला था, आपकी रील्स देख देख के मैं मोटिवेट हुआ, मैं आज नया जीवन केवल और केवल आपकी इंस्टा रील्स से ही मैं आज जीवित हूँ। आपको नहीं, बहुत सावधान, आप कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये जीवन प्रभु के लिए है बच्चा। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं है, नहीं, बहुत अच्छा जीवन। अब देखो कितना सुंदर जीवन तुम जी रहे हो, कितना सुंदर जीवन है कि आप भगवत जीवन जी रहे हो। और कहाँ आप गंदी बात, सबसे बड़ी गंदी बात, सबसे बड़ा पाप होता है हाथ करना। कैसी गंदी बात आ गई थी, इस मन ने क्या सिखा दिया था, यही है कि बिना सत्संग के जीवन निरर्थक हो जाता है, तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता। खूब सावधानी पूर्वक रहो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ।